पुण्य किसको कहें, पुण्य कर्म क्या है। देखो, एक आदमी पुण्य सभी करते हैं थोड़ा बहुत। एक व्यक्ति मंदिर में भगवान शंकर पर अभिषेक कर रहा है, घंटों से खड़ा खड़ा जल की घड़े के घड़े डालता जा रहा है, भगवान शंकर का अभिषेक कर रहा है। पुण्य क्या है। एक व्यक्ति कोई प्यासा है, उसको एक गिलास एक लोटा पानी पिला रहा है, प्यासे को पानी। एक भगवान शंकर पे घड़े के घड़े से अभिषेक कर रहा है। पुण्य कांवर भरने के लिए अनंत संत जाते हैं। एक नाथ जी सामने प्यासे गधे को देखकर के अपनी कांवर के सारा गंगा जल गधे को पिला देते हैं। वो कहते क्या तो ये देखो कैसा व्यक्ति है, कहाँ से लाया और गधे को पिला दिया। भगवान शंकर को चढ़ाता तो कितना पुण्य मिलता। अरे कितना पुण्य मिलता उसके नाथ जी के महाराज के सामने, तो भगवान शंकर ही प्रकट हो गए, साक्षात दर्शन हो गया। एक अभिषेक करता है, एक प्यासे को पानी पिला रहा है। एक व्यक्ति किसी के माथे पर शीतल चंदन लगा रहा है और एक व्यक्ति किसी के घाव पर मलहम लगा रहा है। एक चंदन लगा रहा है, दूसरा दूसरे के घाव पर मलहम लगा रहा है। एक मंदिर बनाता है, एक किसी गरीब के लिए झोपड़ी बनाता है। एक व्यक्ति तो मंदिर बना रहा है, लेकिन एक इसकी बच्चे भीग रहे हैं, सर्दी में ठठर रहे हैं, गर्मी में तप रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी कुटिया झोपड़ी बना देता है, घर बनाता है गरीब का। भगवान को 56 भोग लगाता है, दूसरा भूखे को भोजन खिलाता है। भूखा मर रहा है, कई दिन से भूख सता रही है लेकिन भोजन नहीं मिला। एक तो भगवान के आगे 56 भोग लगा रहा है, दूसरा एक भूखे व्यक्ति को बिठाकर हाथ उसके सिर पर घुमाकर भोजन खिला रहा है। अब आप सोचो, इन दोनों कार्यों में दोनों पुण्य कार्य कर रहे हैं, कौन सा पुण्य का फल महान है। सोच सकते हैं आप, विचार कर सकते हैं आप, कौन सा पुण्य का फल महान है, कौन सा पुण्य महान है। ये नहीं है कि कौन से पुण्य का तरीका सही है, ये बात नहीं है, लेकिन कौन से का फल महान है। पुण्य का कौन सा तरीका तुम्हें शांति और सुकून दे सकता है। विचार करके देखो, इनमें से कौन से पुण्य का फल तुम्हें सुखद बन सकता है, तुम्हारे लिए तुम्हें शांति दे सकता है, आनंद दे सकता है, तुम्हें सुख दे सकता है। भूखे को भोजन खिलाते समय पेट तो उसका भर रहा है, लेकिन सुख आपको कितना मतलब बिना खाए आपका भी पेट के साथ साथ भर रहा है, शांति दे रहा है। वो शांति देने वाला कौन सा है। प्यारे भाई बहनों, आप मंदिर में, शिव मंदिर में, हर मंदिर में माता जी पूजा करने जाओ, पूजा करो, खूब पूजा करो, लेकिन पूजा करते समय या सत्संग में ही आप बैठे हैं, आपके मन में कोई कभी पुरानी बात याद आ जाए, किसी बैठे हुए सत्संग भाई के प्रति ईर्ष्या जागृत हो जाए,
अरे ये वही है, वो हमसे ऐसा किया था, इतने ऐसा कहा था, इतने ऐसा भाव जागृत हो जाए, मन में आ जाए, तो पूजा करती हुई पूजा को छोड़ देना और उस पास या दूर बैठे हुए वो भाई को अपने गले से लगाकर उसके पैर छूल करके माफी मांग लेना। भैया मेरे मन में गलत विचार आ गए, मुझे माफ कर देना, तो तुम्हारी पूजा लाख लाख स्वीकार हो जाएगी भगवान दरबार में। हम बैठे तो मंदिरों में है, लेकिन द्वेषताएं हमारे मन में बनी हुई है, एक दूसरे के प्रति द्वेषताएं बनी हुई है। इनका त्याग जब तक नहीं होगा तब तक भगवान कभी तुमसे प्रसन्न नहीं हो सकता। दुनिया की परवाह मत करो, तुम अपने धर्म पर चलो। दुनिया तो कुछ कुछ कहती कही आई है, कहती रहेगी। दुनिया किसी को बख्शती नहीं है। भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा, जगत जननी माता सीता को नहीं छोड़ा। हम तुम कौन हैं? तुम तो अपनी खूबियां ढूंढो, तो अपनी खूबियां ढूंढो, तो खामी ढूंढने के लिए तो लोग खड़े हैं। तुम अपनी खूबियां ढूंढो, खामियां निकालने के लिए लोग संसार के खड़े हैं। अपनी सोच ऊंची रखो, विचार अपने ऊंची रखो, तुम्हें गिराने के लिए तो लोग खड़े हैं। तुम आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ, पीछे खींचने के लिए तो लोग खड़े हैं। पीछे खींचने के लिए, टांग खींचने के लिए तो लोग खड़े हैं। केवल अपने संसार के लोग ही आए। यदि आप भी देख करके उनसे द्वेष करने लग जाओ या कुछ भी करने लग जाओ, यदि उनका तो काम करने लग जाओ, अरे उनको भी कुछ करने दो। वो जो कर रहे हैं तुम भी उनका काम करने लग जाओ, तो फिर वो बेचारे क्या करेंगे? किसी की परवाह मत करो मेरे भाई। बुराई ईर्ष्या हमारे मन में नहीं आना चाहिए। आए तो उसी व्यक्ति भगवान के आगे हाथ जोड़ करके माफी मांगने से तो माफ नहीं हो सकते। जिसके साथ आपने कुछ गलत किया है उसी के सामने जाकर माफी मांगोगे, तभी तुम्हें माफी मिलेगी। जयंत को पिता के पास, इंद्र के पास, शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, नारायण जी के पास भी गया, तब भी माफी नहीं मिली। माता सीता के चरण में चोंच मार के भागा। तब नारद जी ने बताया, मूर्ख कहाँ कहाँ भटक रहा है, कौन तुझे स्थान और माफ करेगा? अरे तूने गलती तो माता जगत जननी सीता की गई है, राम जी के चरणों में, सीता जी के चरणों में जा, तब तुझे तो माफ मिलेगी। तब जाता जयंत, तब भगवान ने उसको माफ किया। इसलिए किसी से भी कोई बात हो जाए तो उसकी माफी मांगो। इसी के नाम को सत्संग कहते हैं। शायद इससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है? पुण्य पाप दो है, तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दो बीज है, होए सो ले निदा है ना। पुण्य भी है और दुनिया दुरंगी है। रात है तो दिन है, सुबह तो शाम है, सुख है तो दुख है। सही पुण्य है तो पाप भी है। तो पुण्य और पाप में बहस छिड़ गई है। पाप और पुण्य में
बहस छिड़ गई। अपने आप को पुण्य कहे मैं बड़ा हूं, पाप कहे नहीं तू बड़ा नहीं मैं बड़ा हूं। अपने आप को बड़ा बनाने की बहस छिड़ गई। पुण्य ने कहा, पाप ने कहा तू कैसे महान है, कैसे बड़ा है? बोले सब दुनिया मुझे ही तो चाहती है, पसंद करती है, सारा संसार मुझे पसंद करता है। तो पाप ने कहा कि तुम्हारा ये दावा कल्पित है, तुम्हारे विचार में ही है, ऐसा है नहीं, कल्पित है, सच्चाई कुछ और ही है भैया। पुण्य तुम्हारा भ्रम है, उससे ज्यादा तुम्हें चाहती है दुनिया। आपने कहा मेरे भैया तू मत भूल, ये तो सच है कि दुनिया तुझे पूजती है पुण्य को, लेकिन तुझे पूजती तुझे है, करती मुझे है। पुण्य पूजा जाता है लेकिन पाप किया जाता है, तो मुझे करते हैं, ज्यादातर दुनिया मुझे ही करती है, अधिकांश लोग मुझे करते हैं। पुण्य करने वाले तो थोड़े बहुत मिलेंगे, लेकिन पाप करने वालों को तो लाल लगी है। पूजने में और करने में जमीन आसमान का ऐसा अंतर है। आज के युग में देखा जाए मासूमियत के साथ क्या हो रहा है, मौत के घाट उतार दिया जाता है मासूम बच्चों को। कितनी नीच है, नीचता है मनुष्य की। ये पाप इन्हें कहाँ ले जाएगा तो भगवान ही जाने। वहां पाप ने कि भाई जमीन आसमान जैसा अंतर है तुझ में मुझ में। ये आदमी चादर राम नाम की ओढ़ कर की काम रावण का कर रहा है। वेश बनाकर साधु का सीता का अपहरण कर रहा है। रौल मारीच का कर रहा है। छल मारीच ने क्या किया? छल करके सीता जी का हरण कराया, माया का मृग बन गया। मारीच का काम कर रहा है। बोल पूजने में करने में कितना फर्क हुआ पुण्य भैया। करना और पूजना, दुनिया पूजती तो पुण्य को ही है लेकिन करती पाप है। पूजा पुण्य की होती है, ये सही है, लेकिन पाप अधिकांश हो रहे हैं। आज पाप ज्यादा करते हैं लोग। रावण यदि रावण के रूप में सीता जी के सामने आता तो सीता जी का अपहरण नहीं हो पाता। रावण के रूप में आकर के सीता जी का हरण नहीं कर सकता था। साधु का वेश बना करके जब सीता जी के पास आया तब सीता जी का अपहरण हुआ। मेरे प्यारों, आज के जमाने में बुराई के भेष में अच्छाई धोखा खा जाती है। बुराई के भेष में अच्छाई के साथ छल हो जाता है। आज का व्यक्ति बुराइयों से लड़ नहीं पा रहा, क्योंकि हर बुराई अच्छाई का चोला पहने हुए है। अच्छाई का चोला पहने हुए है।
आज आदमी पाप करता है तो वो भी पुण्य के भेष में, पुण्य के भेष में परप रहा है पाप। ज्ञान आज की व्यक्ति का आचरण, आज की व्यक्ति का अज्ञान आदमी को ही ठग रहा है। ज्ञान एक ऐसी मखमल है, मलमल है, मखमल की चादर है जो दुराचरण पर डाल दी जाए तो दुराचारी भी सदाचारी जैसा दिखाई देने लगता है। दुराचारी भी सदाचारी जैसा दिखाई देने लगता है, सदाचारी की तरह पूजा जाने लगता है। आचरण शुभ होना चाहिए हमारे।